यूक्रेन में जारी जंग के बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि लिथुआनिया नेटो को इस जंग में घसीट सकता है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि क्योंकि नेटो का सदस्य लिथुआनिया रूस से सीधी टक्कर लेने के मूड में लग रहा है। उसने हाल ही में रूस के शहर कलिनिंग्राद को होने वाली सप्लाई रोक दी है। मतलब ये कि छोटे से लिथुआनिया ने शेर जैसे रूस के मुंह में हाथ डाल दिया और उसकी ये हरकत यूक्रेन में आग उगल रहे रूस को उकसाने के लिए काफी है। रूस के कलिनिंग्राद शहर की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि वहां रेल से सामान भेजने के लिए लिथुआनिया के रास्ते की जरूरत पड़ती है। लिथुआनिया ने इसी बात का फायदा उठाया और अपने रेल के रास्ते रूस के लिए बंद कर दिए, जिसके बाद रूस भड़क गया। वहां के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी किया और लिथुआनिया को चेतावनी दे डाली कि उसकी ये हरकत नेटो को यूक्रेन जंग में घसीट लेगी, क्योंकि लिथुआनिया नेटो का सदस्य है और कलिनिंग्राद को होने वाली सप्लाई रोककर वो रूस से दुश्मनी मोल ले रहा है। यानी रूस कह रहा है कि अगर लिथुआनिया अपने फैसले से पीछे नहीं हटा तो वो अपने साथ साथ नेटो को भी ले डूबेगा। वही नेटो जो यूक्रेन जंग में रूस से सीधी टक्कर लेने से बच रहा है, वो यूक्रेन की मदद तो कर रहा है लेकिन बाहर से, क्योंकि नेटो की दलील है कि वो नहीं चाहता कि रूस और यूक्रेन जंग विश्व युद्ध में बदले। वो अलग बात है कि नेटो के इस फैसले पर ज़ेलेंस्की भड़क गए थे, लेकिन नेटो नहीं माना और इस बात पर अड़ा रहा कि यूक्रेन जंग में नेटो के किसी देश की सेना हिस्सा नहीं लेगी। लेकिन लिथुआनिया ने जो किया उससे सारे किए कराए पर पानी फिर सकता है, क्योंकि अगर रूस ने लिथुआनिया में भी यूक्रेन जैसी जंग छेड़ी तो नेटो खुद ब खुद युद्ध का हिस्सा बन जाएगा। रूस खुलकर यह बात बोल भी रहा है। उसने लिथुआनिया से बोल दिया है कि वो रूस को उकसा रहा है और उसे उस पर हमला करने के लिए मजबूर कर रहा है। रूस का कहना है कि लिथुआनिया 2002 के उस समझौते को तोड़ रहा है जो कलिनिंग्राद को सप्लाई के लिए रूस और यूरोपियन यूनियन के बीच हुआ था। लेकिन लिथुआनिया है कि मान ही नहीं रहा। उसने ठान लिया है कि वो रूस को अपने रास्ते का इस्तेमाल नहीं करने देगा। बाल्टिक सागर के किनारे बसा लिथुआनिया है तो छोटा सा, लेकिन पिछले कुछ दिनों में उसने रूस के खिलाफ बड़े बड़े फैसले लिए हैं और इन फैसलों के जरिए उसने यूरोप के बाकी देशों को दिखा दिया कि वो रूस से नहीं डरता। पहले उसने एलएनजी आयात शुरू करके रूस की गैस पर निर्भरता खत्म की और अब उसने कलिनिंग्राद पर फैसला करके रूस को छेड़ दिया है। डेली मेल ने अपने आर्टिकल में लिखा कि लिथुआनिया रेल के जरिए कलिनिंग्राद भेजे जाने वाली उन चीजों को रोक रहा है जिन पर यूरोपियन यूनियन ने बैन लगाया है। इन चीजों में कोयला, मेटल और निर्माण का सामान शामिल है। कलिनिंग्राद है तो रूस का शहर, लेकिन वहां सामान भेजने के लिए उसे लिथुआनिया की मदद लेनी पड़ती है, क्योंकि यह शहर तीन तरफ से यूरोप के देशों से घिरा है। इसी वजह से रूस ने अपने इस शहर की सुरक्षा इतनी कड़ी कर दी कि परिंदा भी पर न मार पाए। करीब करीब 4.5 लाख आबादी वाले कलिनिंग्राद के एक तरफ लिथुआनिया है और दूसरी तरफ पोलैंड। उसके दक्षिण में भी यूरोप का ही देश है। रूस वहां पर रेल के जरिए सामान भेजता है जो लिथुआनिया से गुजरती। यही नहीं, कलिनिंग्राद को गैस की सप्लाई भी लिथुआनिया के रास्ते ही होती है। लेकिन लिथुआनिया के प्रतिबंध के बाद वहां होने वाली 50% सप्लाई रुक जाएगी। हालांकि समंदर के रास्ते का विकल्प खुला हुआ है जिसके जरिए रूस कलिनिंग्राद तक सामान पहुंचा सकता है और इसके लिए उसे यूरोप के किसी देश का एहसान भी नहीं लेना पड़ेगा और इसका काम भी हो जाएगा। कलिनिंग्राद को रूस का परमाणु किला भी कहते हैं, जिसे उसने अभेद्य किले में तब्दील कर दिया है। खबर आई थी कि हाल ही में रूस ने कलिनिंग्राद में ही परमाणु अभ्यास किया था, जिसमें इस्कंदर मिसाइल के जरिए परमाणु हमले की प्रैक्टिस की गई थी। यही नहीं, पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि कलिनिंग्राद में रूस ने कई परमाणु बम रखे हैं जो कभी भी दुश्मन को तबाह कर सकते हैं। रूस ने पहली बार 2016 में इस्कंदर मिसाइल को कलिनिंग्राद में तैनात किया था, जिसकी रेंज में जर्मनी समेत यूरोप के कई देश आते हैं। मतलब रूस का कलिनिंग्राद शहर दुश्मनों का काल है, जहां उनकी बर्बादी का सारा सामान रखा है। माना जा रहा है कि रूस इसी वजह से लिथुआनिया से बोल रहा है कि वो उससे ना उलझे, क्योंकि अगर उसने अपनी इस्कंदर मिसाइल उस पर दाग दी तो लिथुआनिया के चिथड़े उड़ जाएंगे और नेटो देश तमाशा देखते रह जाएंगे।